नेक्स्ट हमें टॉपिक पढ़ना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, जो कम से कम रेशो होती है किसी भी कंपाउंड के एटम्स के दरमियान, उसे हम कहते थे कि वो एम्पिरिकल फार्मूला है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिफाइन क्या होगी? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड is the actual number of atoms present in the molecule of a substance। किसी भी चीज का जो सबसे छोटा, किसी भी कंपाउंड का सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो एक मॉलिक्यूल होता है। उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर जो असल एटम्स की तादाद होगी, हकीकी एटम्स की तादाद होगी, जिन्हें हम एक्चुअल नंबर्स भी कहते हैं, उसे हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? H2O है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो H2O2 है। इथाइलिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 है। सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला S8 है। तो ये जो सेम एटम आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इसलिए जो असल फार्मूला होगा किसी भी कंपाउंड का, उसे हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिराइव कैसे कर सकते हैं वो भी सीखना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया जाए और होल नंबर दे दिया जाए जिसको हम डिनोट करते हैं n से भी, तो हम किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू द होल नंबर मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, अब एम्पिरिकल फार्मूला तो हमें गिवन होगा, हमें न्यूमेरिकल के अंदर दिया जाएगा, तो n जो है ये हमें गिवन नहीं होगा, होल नंबर हमें गिवन नहीं होगा। अब n को निकालने के लिए भी एक फार्मूला है, वो फार्मूला भी आपने याद करना है। n इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया जाएगा उसके मास पर आपने मॉलिक्यूलर मास के ऊपर क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो फिर हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? n की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी हम एग्जांपल्स करते हैं, फिर एग्जांपल से जो है वो हमें वाज़ेह हो जाएगा। पहली एग्जांपल बताओ कौन सी है, इधर दिखाओ। पहली एग्जांपल है हमारे पास कि बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट आ गई है एम्पिरिकल फार्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला वो क्या दिया गया है? न्यूमेरिकल के अंदर CH दिया गया है, CH। फिर उसके बाद हमें क्या दिया गया है? व्हाइल इट्स मॉलिक्यूलर मास, जबकि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? 78 है। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे हमने इसका क्या मालूम करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे कि मॉलिक्यूलर जो मास है वो कितना है? 78 है। ठीक है। अब हमने निकालना है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने इसका निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का फार्मूला क्या था? n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास है जबकि n हमारे पास नहीं है। तो n कैसे हमने निकालना था? मॉलिक्यूलर मास
डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला तो दे दिया गया है, इसका मास नहीं दिया गया, वो मास हमने खुद निकालना है। कैसे निकालेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, अब बताओ कार्बन का कितना मास होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 13 हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास डाटा में गिवन था, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमने खुद निकाल दिया है। अब हमने n की वैल्यू मालूम कर लेनी है। तो n इज इक्वल टू किसके था? ऊपर हमने क्या रखना है? मॉलिक्यूलर मास, और नीचे क्या रखना है हमने? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 78 डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 13 13 1 दा 13 13 6 दा 78। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? n को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? एम्पिरिकल फॉर्मूला से। n हमारे पास कितना आ गया? 6 मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH। अब इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 दा 6 6 1 दा 6, तो C6H6 हमारे पास क्या निकला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकला है किसका? बेंजीन का। ठीक है। अब एक और एग्जांपल हमें दी गई है ग्लूकोज की, जिसमें बताया गया है कि ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है कितना है? CH2O, जबकि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180 ग्राम पर मोल है। ठीक है। अब हमने मालूम क्या करना है? एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने मालूम करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करने के लिए हमें n चाहिए था, n हमारे पास नहीं है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू, कार्बन कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1। उसके एटम कितने हैं? 2। 2 उसके साथ क्या कर जाएगा? मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16। कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना हो गया? 30 हो गया हमारे पास। 30 जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया। अब हमने n मालूम करना है। n किसके इक्वल था? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना था? 180 डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 30। 0 0 के साथ कट गया। 3 1 दा 3 3 6 दा 18। वैल्यू कितनी आ गई इनकी? 6 आ गई। अब हमने क्या मालूम करना था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करने का फॉर्मूला क्या था? n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। n हमारे पास 6 निकल आया, मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? CH2O। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 6 1 दा 6 6 2 दा 12 6 1 दा 6 C6H12O6 जो ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गई?